हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी प्रिपरेशंस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक सेगमेंट रिलेटेड टू ट्राइब्स। जो भी ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं, आपने देखी होंगी, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, सो उनको कवर करेंगे। सो बेसिकली अब यहाँ पर चीज़ें क्यों न्यूज़ में रही हैं वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेदर देन यहाँ पर फोकसिंग अपॉन कि अगर वो कोई चीज़ न्यूज़ में रही है तो आप उसको इन डेप्थ पढ़ लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक सीरीज का अपना एक मकसद है, तो यहाँ पर मकसद ये है कि सेगमेंट वाइज आपको चीज़ें जो है वो रिवाइज करवा दी जाए वंस अगेन, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो वैसे आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग द करंट अफेयर सीरीज जो डेली चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइब्स का सेगमेंट जो है वो न्यूज़ में रही है। उन ट्राइब्स को कवर करने से पहले ट्राइब्स एसोसिएटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम्स में, उस पे झलक डालते हैं एक। तो लेट अस हैव अ लुक नाउ। मुझे बस एक सेकंड चाहिए। हम्म हाँ जी, 2013 में ये क्वेश्चन जो है आया था एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंदर, जो कि पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद ताना भगत मूवमेंट। तो यहाँ पर एक मूवमेंट का नाम दे दिया, और वो मूवमेंट से एसोसिएटेड कोई अगर ट्राइब है तो आप जब भी किसी ट्राइब के बारे में पढ़ें तो वो ट्राइब अगर किसी मूवमेंट से ऑलरेडी पास में एसोसिएटेड रह चुकी है तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन आ सकता है। यही तो समझना है अपने को। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से वो कौन सी ट्राइब है जो कि एसोसिएटेड थी विद दिस मूवमेंट इज उरांव ट्राइब। तो ये जो ट्राइब है उरांव और ट्राइब, ये ट्राइब एसोसिएटेड थी विद ताना भगत मूवमेंट। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन की कैटेगरीज देखते जाओ बस, अब आपकी किस तरीके से आ रहा है। कैटेगरी 1 में आपने देख लिया मूवमेंट एसोसिएटेड भी हो सकती है। इनमें से पूछ लिया कि 2019 में जबकि ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल के अंदर, कि इनमें से एक ट्राइब है, पाकिस्तानी ट्राइब है, जो कि परफॉर्म करती है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। उस डांस फॉर्म का नाम है वजीरी डांस। तो इनमें से वो कौन सी ट्राइब है? विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म्स अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कॉल्ड वजीरी डांस। तो यहाँ पर अगर आपको एक ट्राइब दिख रही होगी, सिंधी नहीं, पश्तून, ये वो ट्राइब है जो कि एक पर्टिकुलर डांस से एसोसिएटेड है। कोई भी ट्राइब की अगर कोई खास, अगर आप बोल सकते हैं एक एस्पेक्ट है, एक फीचर है, जिस जैसे डांस हो गया, अगर उनका कोई एक ऐसा मतलब पहनने की अगर कोई एक ड्रेस हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई हेड गियर हो गया, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। वो ट्राइब कहाँ है, लोकेशन, बेसिकली नेटिव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्राइब इज नेटिव टू विच प्लेस। ठीक है, तो पश्तून ट्राइब ऑप्शन 3। अगला है नेशी। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्राइब ऑफ नेशी बिलोंग? वही है ना कि आपसे पूछ लिया, नेटिव पूछ लिया, कौन सी स्टेट से है वो ट्राइब। तो 2019 में एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ये 4 स्टेट्स के नाम दे दिए आपको। ये ट्राइब बिलोंग करती है कौन सी स्टेट को? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो, कैटेगरीज देखो, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब नेटिव टू, स्टेट्स बेस्ड दे दिया, कोई एक स्पेशल फीचर दे दिया, या फिर जैसे डांस हो गया, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई हेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुछ भी, या फिर उनकी कोई कल्चर हो गया, अगर वो किसी मूवमेंट से एसोसिएटेड रही हैं तो वो हो गया। आई गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हो। और मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मोस्टली आस्क्ड, वो आते हैं नेटिव टू द प्लेस। होम ट्राइब इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बेसिकली इज फ्रॉम, यू कैन से 2017 में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम में पूछा गया ये ट्राइब और इससे एसोसिएटेड स्टेट। तो 4 ऑप्शंस थे, द राइट आंसर वाज असम, फर्स्ट ऑप्शन। वैसे ही पूछ लिया, एक मधेसी ट्राइब है, उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइब है इंडिया से रिलेटेड है और एक नेबरिंग कंट्री और भी है जिससे ये एसोसिएटेड है। तो वही लोकेशन बेस्ड हो गया ना। तो नेबरिंग कंट्री श्रीलंका नहीं, मतलब है नेबरिंग, बट राइट आंसर इज मधेसी ट्राइब इज रिलेटेड टू इंडिया एंड नेपाल। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बेओपा इज अ ट्रेडिशनल हेड गेयर ऑफ द ट्राइब। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी भी ट्राइब का अगर कोई एक स्पेशल सा कोई ट्रेडिशनल हेड गेयर है,
या कोई भी और कोई चीज़ हो सकती है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है. सो दिस इज अ ट्रेडिशनल हेडगियर ऑफ द ट्राइब बिलोंगिंग टू. एसएससी सीजीएल के अंदर 2019 में ये क्वेश्चन आया था. सो ये पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल हेडगियर है ऑफ द ट्राइब्स, ये बिलोंगिंग टू विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2. एक और क्वेश्चन देख लो. Pastoral nomadism. Which of the following tribes practice pastoral nomadism? Pygmies. 2015 में पूछा गया था ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर. Pygmies is the correct answer. Option 3. Masai is a tribe of which of the following country? 2017 में एसएससी सीजीएल के अंदर आया कि ये मसाई ट्राइब जो है ये इनमें से कौन सी वो कंट्री है जो कि एसोसिएटेड है विद दिस ट्राइब. इट इज अ ट्राइब बेसिकली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? केन्या. Correct. Option 1 was the correct answer. Veda is a tribe of which of the following countries? 2018 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया था. आप ये समझ लो कोई भी ट्राइब कौन सी कंट्री की से है, स्टेट से है, ये तो आप मतलब और कुछ पता हो ना हो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से बोल रहे हैं. तो ये जो ट्राइब है इट इज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? श्रीलंका. ऑप्शन 3. ठीक है. अब चलते हैं कुछ ऐसी ट्राइब्स पे जो कि न्यूज़ में रही थी. आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग गई है, अब एक माइंड में आइडिया बैठ गया होगा कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं. करेक्ट है. तो यहाँ पर आई वुड से कि कोई भी सेगमेंट हो उससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके माइंड में जब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा पिक्चर क्लैरिटी हो जाती है. अब चलते हैं वो ट्राइब्स पे जो कि न्यूज़ में रही हैं और देखते हैं उनके बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट द एथनिक ग्रुप असमेट? तो ये कौन सी कंट्री है इनमें से जो कि होस्ट करती है इस एथनिक ग्रुप को? सोच लीजिए, फिर कहेंगे सोचने का टाइम नहीं दिया. इंडोनेशिया. अगर आप बोल रहे हो ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैप के साथ साथ, अब यहाँ पर मैप तो नहीं लेकिन हम इमेजेस यानी कि पिक्चर्स थोड़ा सा उनको मतलब चीज़ें और ज़्यादा याद रह जाती है माइंड में. आई वुड से पिक्चर इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो ये ट्राइब है. आप देख सकते हो ये ट्राइब ये कहाँ बेसिकली आप देखोगे इट इज़ नेटिव टू इंडोनेशियन प्रोविंस पपुआ ऑन द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी. ठीक है. तो एक सी जिससे बॉर्डर करता है, दे लिव इन द सदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ दिस आइलैंड और बॉर्डरिंग विद सी राफुरा सी. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. जो इनकी जो लैंड है वो लॉरेंस नेशनल पार्क के बहुत क्लोज है. ये सेकंड नेशनल लार्जेस्ट नेशनल पार्क है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. ये ट्राइब जानी जाती हैं फॉर हेड हंटिंग एंड कैनिबलिज्म, मतलब वो जो ईट ह्यूमन फ्लैश है ना. तो दिस ट्राइब को एक्यूज भी किया गया था टू बी बिहाइंड द डेथ ऑफ द ग्रैंडसन बेसिकली ऑफ द बिजनेस मैग्नेट जिनका नाम है माइकल रॉकफेलर. तो यहाँ पर मतलब इस ट्राइब को एक्यूज किया गया बेसिकली यहाँ पर. और ये ट्राइब फेमस किस लिए है? ये ट्राइब दे आर नोन फॉर हाई क्वालिटी फूड क्रेविंग. कैनिबलिज्म हो गया. कहाँ पर है बेसिकली? दे आर नेटिव टू विच प्लेस? ठीक है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. डोंगरी कोंड आर द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ. 4 हिल्स हैं आपके सामने. So Dongria Kond are the native inhabitants of which hill? Malabar, Annamalai, Cardamom. तीनों नहीं है. Niyamgiri. Correct. Option B is the correct answer. They are the inhabitants of Niyamgiri hills. आप देख सकते हो थोड़ी सी एक पिक्चर डोंगरी कोंड से एसोसिएटेड एथनिक ग्रुप की. ये आपको मिलेंगी उड़ीसा में. स्पेशली दे आर मतलब बेसिकली दे आर एथनिक ग्रुप इन उड़ीसा. हिल्स हमने देख ली है. एंड ये जिन रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं जैसे वहाँ पर हिल्स में दे रिलाई ऑन हॉर्टिकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपने सस्टेनेंस के लिए. और साथ ही साथ ये सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं. मतलब आप बोल सकते हो दे हैव बिकम सेल्फ रिलायंट. दे आर इकोनॉमिकली ग्रोन. कैसे? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में. डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई दैट इज मेड अप ऑफ सॉल लीव्स, ग्रोइंग टर्मरिक. ठीक है.
तो ये जो टर्म है डोंगरिया, तो ये जो टर्म है ये कहाँ से आती है? बाय द टर्म डोंगर, जिसका मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल लैंड ऑन हिल स्लोप्स। तो कह रहते भी कहाँ है? इन नियमगिरी हिल्स, राइट? उड़ीसा। प्लेस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है गोंड ट्राइब से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द गोंड ट्राइब बिलोंग्स टू विच लिंग्विस्टिक फैमिली? चलिए बताइए। The language of the Gond tribe is associated, or it belongs to which linguistic family? Dravidian language? If you say so, then you are absolutely correct. Option D is the correct answer. ये आप देख सकते हो गोंड ट्राइब से एक एसोसिएटेड पिक्चर, वहाँ के इस ट्राइब से जुड़े हुए लोग, और ये आपको कहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेंगे? दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश। इनको नोटिफाई भी किया गया है इन द शेड्यूल्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिया के अंदर। ये आगे सब डिवाइडेड है 4 ट्राइब्स में भी, रैड गोंड्स, मदिया गोंड, धुर्वे गोंड्स, कटुलवर गोंड्स, ठीक है। तो ये 4 इनके आगे सब डिवीजन है, दे आर सब डिवाइडेड इनटू फर्दर। और ये जो इनकी जो लैंग्वेज है ऑफ द गोंड ट्राइब, वो द्रविडियन लैंग्वेज, जैसे कि हमने बात करी, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू तेलुगु, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। जेनु कुरुबा ट्राइब से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, विच इज अ ट्रेडिशनल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ जेनु कुरुबा ट्राइब? 4 ऑप्शंस हैं, नेशनल पार्क हैं 3 और एक टाइगर रिजर्व है। मानस नेशनल पार्क नहीं है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व नहीं है। अब आपके पास रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, 50-50 है आपके। सोच लीजिए क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट आंसर होगा? अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल, तो बिल्कुल सही है। ये नेशनल पार्क है, दैट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ जेनु कुरुबा ट्राइब। ट्राइब की पिक्चर भी देख लो, थोड़ा माइंड में रह जाती हैं चीज़ें। और अपने को तो यही चाहिए ना कि जब एग्ज़ाम हो तो हम रिटेन कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप जितनी इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू मैं कोशिश कर सकती हूँ आपको दिखाने की, ताकि आप इन चीज़ों को एंड तक याद कर पाएँ। और अगर मैं बात करूँ अब जेनु कुरुबा ट्राइब की, तो ये मोस्टली आपको मिलेंगी नियर टू द फॉरेस्ट, जो कि बॉर्डर करते हैं केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। इन ये ट्राइब फेमस है किस लिए? हनी कलेक्टिंग स्किल्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? यही तो हमने देखा है, अगर कोई एक स्पेशल फीचर अगर बिल्कुल मेंशन्ड है। बेसिकली 1999 में जब इसको इस नेशनल पार्क को एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, तो दे वर इविक्टेड फ्रॉम दैट नेशनल पार्क। और ये जाने भी जाते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए, जैसे जैसे फ्रूट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, बैम्बू जो कि रिक्वायर्ड है टू बिल्ड द हाउस, ठीक है। फेमस किस लिए है? हनी कलेक्टिंग स्किल्स के लिए फेमस है। ओके, यानोमामी इज अ इंडिजीनियस ट्राइब लिविंग इन विच रेन फॉरेस्ट? सुंदरबंस? चलो, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट नहीं है, बैकुंठपुर फॉरेस्ट नहीं है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है या सुंदरबंस है? अब मतलब 50-50 भी नहीं रहा, मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया है ये क्वेश्चन। Amazon rainforest is the correct answer. Option B, Yanomami is a tribe जो कि they are native to Amazon rainforest. आप देख सकते हो इस इन ट्राइब से एसोसिएटेड कुछ की पिक्चर्स। एंड मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये ट्राइब जो है आपको मिलेंगी, दे ड्वेल इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, जो कि बॉर्डर करती है ब्राज़ील और वेनेजुला के पास। ये फिशिंग, हंटिंग, फ्रूट गैदरिंग बेसिकली करते हैं। दे डिपेंड अपॉन देयर फॉर देयर सस्टेनेंस। एंड बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए अक्रॉस दे रीच देयर हैबिटेट बाय माइग्रेटिंग अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट 1500 ईयर्स अगो, आज से 15,000 साल पहले। और प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करूँ तो 29,000 इनकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। करंटली ये जो ट्राइब है दे आर रिस्क पे हैं, अपने लैंड लॉस कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस जगह पर ये रहते हैं बेसिकली बोला जाता है कि वहाँ पर, यू ऑल नो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल मिनरल्स। तो ये एक कॉज हो सकता है दैट जिसकी वजह से ये जो ट्राइब है दे आर करंटली एट रिस्क ऑफ लूजिंग देयर lands. Utmanzai tribe is a sub tribe of, ये सब ट्राइब है किसकी? ठीक है, केशकई ट्राइब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये ऐसी ट्राइब है जो बेसिकली आप बोलो तो दे फोर्ट अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो,
ठीक है। दे इट इज फेम फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द सिख एम्पायर। ये ट्राइब है नेटिव टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान। केशकी ट्राइब की एक सब ट्राइब है ये, जो कि अगर मैं टोटल बात करूँ तो प्रोमिनेंट ऑफ सरबनी पश्तून ट्राइब। ठीक है, तो ये ट्राइब करंटली जो है यहाँ पर कुछ टारगेटिंग किलिंग्स हो रही हैं ऑफ इट्स मेंबर इन पाकिस्तान। एंड ये ट्राइब ने फॉट किया अगेंस्ट अदर पश्तून ट्राइब्स ऑल्सो, जैसे कि यूसुफजाई, स्वातीज। ठीक है, तो ये कुछ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है। एंड या करक ट्राइब से अगला क्वेश्चन है, न्यूज में रही ये ट्राइब, इट इज करंटली ड्वेलिंग इन विच यूएस स्टेट? चलो बताओ। दिस ट्राइब, करक ट्राइब, वॉज रिसेंटली इन न्यूज। यूएस स्टेट में भी पूछें तो करंटली ड्वेलिंग इन विच स्टेट? क्या ही बोलना, आंसर पता चल गया है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। ये आप देख सकते हो पिक्चर, पीपल बिलोंगिंग टू करुक ट्राइब। सो करुक ट्राइब, जैसे कि आपको पता चल गया है, दे लिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द यूएस स्टेट कैलिफोर्निया में। लार्जेस्ट ट्राइब अगर आप बोले तो है। इन ट्राइब को स्टेटस मिला हुआ है, दे हैव अर्न्ड दैट स्टेटस सेल्फ गवर्नेंस ट्राइब। ऐसा क्यों बोलते हैं इनको ये स्टेटस मिला है? क्योंकि दे हैव दैट एबिलिटी टू एडमिनिस्टर अपनी लार्ज नंबर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रोग्राम्स। एंड अभी रिसेंटली दिस ट्राइब रिपोर्टेड द मास डेथ ऑफ फिशेज इन द कलामत रिवर बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड्स, जिसकी वजह से मतलब वाइल्ड फायर्स भी हुए एंड दैट एंटर्ड इनटू द रिवर, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से काफ़ी फिशेज की वहाँ पर उस रिवर में डेथ भी हुई। अच्छा, विच ट्राइब इज नोन फॉर अंडरटेकिंग द फर्स्ट मेजर पीजेंट अपराइजिंग इन ब्रिटिश इंडिया? ऐसा ही क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मूवमेंट से एसोसिएटेड था, अगर आपको याद हो तो। हमने देखा है, मिल के देखा है, आप या भूल नहीं सकते हो। अभी स्टार्टिंग में ही, अभी 10 मिनट पहले ही पहला क्वेश्चन था वो। तो विच, अब क्वेश्चन बदल गया है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से वो ट्राइब बतानी है जो कि जानी जाती है फॉर अंडरटेकिंग देयर फर्स्ट मेजर पीजेंट अपराइजिंग, जो कि हुई परमानेंट। अगर आपने सेटलमेंट अगर आपने पढ़ी हो सारी तो उसी से एसोसिएटेड था। संथल ट्राइब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर है, आप देख सकते हो संथल ट्राइब से। और अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी बेसिकली फ्रॉम द संथल ट्राइब है। शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट इन द कंट्री। एंड संथल ट्राइब जो है, संथल अपराइजिंग आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि पहली मेजर पीजेंट अपराइजिंग थी 1855 टू 1857। उस टाइम पे ये हुई थी जब परमानेंट लैंड सेटलमेंट 1793 में लाया गया था। ठीक है, अब की बात करूं तो ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि है सेटल्ड नियर दी छोटा नागपुर प्लेटू, और गोंड और भील ट्राइब के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है। करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांचो नागा इज ए इंडिजीनियस ट्राइब ड्वेलिंग इन, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ जी, मिजोरम, मणिपुर तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, इट इज इंडिजीनियस ट्राइब वांचो नागा, अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड, आप ये देख सकते हो। ठीक है, कुछ 2 सेकंड के लिए और देख लीजिए ताकि पिक्चर माइंड में थोड़ी बैठ जाए। और फिर बात करूं अगर, तो ये जो है, अगर हिल्स से क्वेश्चन आ जाए तो पटकाई हिल्स, दे आर लिविंग इन पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश में। एंड यस, अगर लैंग्वेज की बात आ जाए तो देयर लैंग्वेज बिलोंग्स टू तिब्बतो बर्मन फैमिली, ये भी आप याद रख सकते हो। ये बिलीव करते हैं बेसिकली एनिमिज्म, जो कि बिलीव करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट, प्लेस और क्रिएचर में दे हैव देयर स्पिरिचुअल असेंस। ठीक है, टैटूइंग इज द मेजर फीचर ऑफ दिस ट्राइब। और क्योंकि इनका एक रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग 2 पावरफुल डाइटीज हैं, दैट इज रंग एंड बोरंग। तो ट्राइब जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है वांचो नागा, पटकाई हिल्स में, अरुणाचल प्रदेश। सोलिका ट्राइब्स नेटिव लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लिंग्विस्टिक फैमिली? चलिए, so the right answer of this question is द्रविडियन फैमिली, ऑप्शन बी। आप देख सकते हो थोड़ा सा इस ट्राइबल बेसिकली इमेज जो ट्राइब से एसोसिएटेड है ऑफ दिस ट्राइब। शोल ट्राइब जो है द्रविडियन फैमिली, जैसे कि हमने बात करी, दे बिलोंग टू क्लोजली रिलेटेड टू कन्नड़ा एंड तमिल।
ठीक है। तो बीलगिरी हिल्स के पास दे आर लिविंग बाय द नियर बाय रेंजेस कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स के अंदर। एंड दिस एथनिक ग्रुप का अगर मैं ट्रेस की बात करूँ तो इट्स ओरिजिन इज टू बेसिकली ट्रेस बैक करें तो ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू कराए द सन ऑफ लॉर्ड महादेश्वरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं मैंने कवर कर दी हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ। और बस फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, गुड लक, गुड विशेस एंड गुड हेल्थ। थैंक यू एवरीवन।